राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साफ निवर्ताने कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देखेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा और आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि जिनका पैर हाथ ठीक नहीं होता, यानी कि जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको कितनी परेशानी आती है समाज में, कैसे लोग उनको परेशान करते हैं। और फिर जिनका पति तो होता है लेकिन एक्चुअली में वो साथ ना देता हो, उसका सपोर्ट ना करता हो, वैसी औरतों का भी समाज किस तरीके से जीना हराम कर देती है, मैं ये दिखाना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में आप सभी को दोनों कुछ मिलेगा, यानी कि डिजेबिलिटी के साथ जीना कितना मुश्किल है, और अगर ऐसा पति हो जो सब हो करके भी ना हो तो उस औरत को कितना मुश्किल आता है। समाज, रिश्तेदार, दुनियादारी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जितना हो सके हमारे फैमिली मेम्बर बनने का कोशिश करिए, क्योंकि मेरे पे 2 बच्चों का जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे छोटे हैं, उनको फ्यूचर तक मुझे लेके चलना है और ऐसे में अकेले तो होगा नहीं ना। तो आप सब मेरा परिवार बनिए, मैं यही चाहूँगी। और वीडियो को पूरी देखिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं इधर खाना बना रही हूँ और इधर ये खा रहा है बासी भात, ठीक है। मुझे इससे ना इतना परेशानी है और इसका रवैया हर जगह वही रहता है। अभी क्या बात है ना, मैं खाना बना लूंगी और बताऊंगी। ये मुझे हर जगह मेरा ये बुरा हाल करता है ना, कहीं भी रहिएगा ये रहने नहीं देगा चैन से। खुद तो गार्जियनशिप इसमें है ही नहीं, कोई आके क्या बोल जाए, कोई क्या करके जाए, और खराब मुझे दुनिया के नजरों में ये बनाता है। मैं अभी आप लोग के साथ जुड़ी हूँ सोशल मीडिया पे, अगर आज मैं ये बातें नहीं बताऊंगी ना, कल को जाके यही बातें बाहर आएंगी और फिर लोग बोलेंगे क्या, अगर ऐसा बात था तो पहले क्यों नहीं आया। फिर पड़ोसियों के नाम पे भी मुझे ये ताना मारता है कि पड़ोसी तुमको ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। अब क्यों बोलता है वो हम बताएंगे, क्यों बोलेगा ये भी बताएंगे। अब अगर कोई गार्जियन है घर में, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, अगर मेरा आदमी नहीं लड़ेगा पड़ोसियों से तो हम ही ना लड़ेंगे। हम आदमी है, औरत है, हम सब कुछ है। अब इसके बेस पे लोग मुझे जज करेंगे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अगर यही ये मुंह खोल के लड़ता, किसी से जवाब देता, तो हमको कोई जरूरत नहीं था किसी से लड़ने का। वो चला गया ऑफिस, है ना, मेरे से भरपेट गाली खा करके। हम कभी नहीं चाहते हैं कि इसको हम अनाप शनाप बोले, सर सीरियसली कहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग ना छोटा परिवार है, प्यार मोहब्बत से रहे। लेकिन मेरा आदमी का इतना गंदा आदत है, इतना गंदा आदत है, मैं उतनी उसकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। आप लोग देखते होंगे मैं आकर के इधर उसका बुराई करती हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग तो आकर के उसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो मेरे आसपास, मेरे बच्चों के आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है ना, कि जो लोग हमारा अभी भी जीना हराम कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, अगर मैं एक्शन नहीं लूँ तो। क्योंकि मेरे साथ कोई गार्जियन नहीं है, मेरा आदमी जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा शरीर देखते होंगे ना, जैसा फौलाद बाहर से हूँ ना, बस अंदर से मुझे एनी टाइम वैसा ही बनना पड़ता है, रहना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी चैन से जीने नहीं देगा। मैं बैठी थी वहाँ, आप लोग देखे थे, सीम तोड़ करके मैं इधर आ रही थी, तो ये जो पड़ोसी वाला घर देख रहे ना, ये बगल का घर है ना, दीवार उसका नहीं है, वो सिर्फ 2 रूम बनाया है, सिर्फ हम लोग को परेशान करने के लिए, क्योंकि उन लोग को रहना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। उधर से एक आदमी अपना घर बनाया है तो उधर से दीवार दे दिया है, और इधर से हमारा घर है तो हमारा नीचे तक दीवार है, उसका वहीं से उतना ऊंचा है, जितना हमारा दीवार है ना उतना ऊंचा उधर का है। तो हम दीवार नहीं दे पाए हैं उससे ऊपर, मतलब हमारे लिए ठीक है, मतलब हम लोग अपना दीवार जितना मेरा लेवल है उतना दिए हैं, लेकिन उधर से क्या है कि उतना ऊंचा है, तो उधर से क्या बनता है फर्ज, तो हमारा डोबो बंधा रहता है वहाँ पे। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि मैं मेरे आदमी से गुस्सा करती हूँ तो क्या गलत करती हूँ। जहाँ पे डोबो बंधा हुआ है ना, उसके वो साइड में, अपोजिट साइड में वो लोग फसल लगा है। मतलब ये जो घर है उन लोग यहाँ नहीं रहता है, यहाँ उसका कोई आदमी उदमी आता है बीच बाज में, जेंट्स उन्स आता है, उसका स्टाफ लोग, उन लोग नहीं रहता है। इसका घर जो है ना, जो आदमी का, इसका ही अपनी माँ का घर वहाँ पे है, पड़ोसी जो अभी जस्ट हाल में गृह प्रवेश किया, वो लोग रहते हैं यहाँ पे। अब वो लोग क्या करते हैं, जो पड़ोसी है हमारे सामने में, वो और उसकी सास, यानी कि दोनों बुजुर्ग लोग, वो लोग यहाँ पे मिल के लगाते हैं पेड़ पौधा, ठीक है, मतलब कुछ सब्जी वब्जी लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब वो लोग यहाँ आए तो वही आंटी हमेशा बोलती थी, अरे डोभो को बांधो रे बांधो, ये कुतवा को बांध के रखो, ये कुतवा को बांध के रखो, ऐसा करती थी। मतलब अब कैंपस में बाहर खेलता उलता था तो, ठीक है।
ये कुत्ता को ना तो हम खरीद के लाए हैं, ना इस कुत्ते से हमको कुछ जैसे इसका मांस चाहे दूध या फिर किसी तरह का कोई लाभ है। हमें एक तरह से देखा जाए तो हम इस कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को पाल रहे हैं, यानी कि उसको हम खाना देते हैं, बिल्कुल शुद्ध और अच्छा तरीके से उसको हम रखे हुए हैं, तो हम एक तरह से भला ही कर रहे हैं। मेरे को भी थोड़ा प्रॉफिट है कि हम लोग अकेले रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को डर वर नहीं लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग चिल्लाना शुरू किया, बांध बांध के रखो, बांध के रखो, हम बांध के रख दिए, ठीक है। फिर एक टाइम बांधने लगे, मतलब दिन में बांधते थे, फिर शाम को इसको 4 से 5 बजे के बीच खोल देते थे। यार टॉयलेट लगता है ना, अब मेरे हाथ पैर तो है नहीं कि इसको हम कंटिन्यू उधर लेके जाए, तो इसको हम खोल देते थे 5 बजे कि 5 बजे सब लोग अपना अपना घर चला जाता है, किसी को दौड़ाता उड़ाता नहीं है, अपना सिर्फ खेलता उलता है, फिर आता है रात में अपना कैंपस में रहता है। हम रात में भी नहीं बांधते थे, फिर ये जब सुबह टॉयलेट करके आ जाता था तब भी बांधते थे, और मॉर्निंग में भी ये खुला ही रहता था। 8-9 बजे तक ये बहुत बदमाशी करता था, पूरा बदमाशी करता था। मेरा हस्बैंड ना इसको बांध के नहीं जाता था, वो चला जाता ऑफिस, क्योंकि ये पकड़ में आता नहीं था एक बार में, और बहुत परेशान करता था। फिर मुश्किल से जब ये थक हार जाता था खेल कूद के 11 बजे के आसपास, चाहे 11 बजे, तब जाकर के इसको मुश्किल से, मैं सोचिए मैं हाथ के बल चलती हूँ, ऐसे रेंगती थी, ऐसे ऐसे, फिर इसको पकड़ के एक हाथ पकड़ पकड़ के ला के उसको वहाँ पे बांधती थी, ठीक है। ये मेरा कष्ट है, लेकिन मेरे आदमी को मेरा कष्ट कभी नहीं दिखा कि इतना परेशान करता है। हमारे घर का डॉग है तो हम इसको बांध के रख दें, चाहे तो इसको अभी देख रहे होंगे सुबह शाम इसको लेके, शाम को नहीं, सुबह सुबह लेके जाता है, टॉयलेट करा के लाता है, रोज जाता है, सुबह उठेगा, ब्रश लेगा और चला जाता है, ठीक है। सिर्फ मेरे से नहीं, मेरे वजह से बिल्कुल नहीं, इसको मेरे से घंटा फर्क पड़ता है। बस यही पड़ोसियों का उधर से चढ़ता था ना, जैसे खुला रहता था तो इस दीवार से वो नहीं चढ़ पाता, इधर गहरा है, वो कोना से चढ़ता था और इधर आता था और बदमाशी करता था। और उधर भी क्या है कि उन लोग का दीवार नहीं है, तो डोबो ना वहाँ से चढ़ के उधर चला जाता था उसके साइड में, और वहाँ चला जाता था। 1-2 डायपर वाइपर भी वही लेके गया, हमको पता चला, जिसके लिए लोग हमको भी बहुत सुनाया था, जैसे कि मेरा बच्चा फेंक देता है बोल करके। अब कुत्ता को हम क्या सिखा सकते हैं, ये हमारा है इसलिए लोग हमको बोलते हैं। बाहरी कुत्ता भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, इंसान देख लेगा कि कमज़ोर है, पैर हाथ नहीं है, इसका आदमी साथ नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो लोग उसको ज़रूर परेशान करेंगे। आप लोग देखते होंगे मैं घर से बाहर तक नहीं निकलती हूँ, कमरे से बाहर भी नहीं, तो मैं किसी को घर जा करके तो परेशान करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं अपना कैंपस में ही रहती हूँ, और सोचिए कि लोगों को मेरे से यहाँ से भी परेशानी हो जाता है। तो अभी ये क्या हुआ ना, डोबो, अब डोबो को हम लोग बिल्कुल नहीं खोलते हैं, रात को खुलता है तो रात में ही बांध देते हैं हम लोग, है ना। और मेरा आदमी सिर्फ उन लोग पड़ोसियों को दिक्कत ना हो बोल करके उसको रोज टॉयलेट कराने लेके जाएगा सुबह सुबह रोज। अब इन लोग क्या किया है वो बताते हैं। सब्जी तो लगाया है, पूरा एरिया खुला है, पूरा उनका ना खुला, जितना हमारा कैंपस है ना उतना उधर भी है, 2 रूम बना हमारे जैसा और पूरा खुला है। उधर भी सब्जियां लगाया है, उधर भी जगह है, उधर ना लगा करके जहाँ डोभो बंधा है, हम देखे नहीं है, आज बोल रही थी, तो जहाँ पे डोभो बंधा है ना बस उसके जस्ट साइड अपोजिट तरफ में बांध सब्जी कुछ लगाया है, हमको नहीं पता। तो वो हमको बोली, इधर से आ ही रहते तो बोली कि इसको ना इसका रस्सी छोटा कर दो डोभो का। अब बताइए, बकरी तो है नहीं, गाय भी नहीं है, ये क्या है, कुत्ता है। अब कुत्ता को कैसा बांधा रहता है, लोहे वाला सिक्कड़ से, पॉइंट करिएगा, लोहे वाला सिक्कड़ से बंधा रहता है। अब उसको गला वो भी छोटा कर दे हम तो वो मर जाएगा, तो पाप किस पे लगेगा, सो बताइए। उसको अगर उतना एरिया में हम उसको घूमने के लिए नहीं देंगे तो हम पाप करें। हाँ, आप अगर इतना एरिया खुला था, आप अपना सब्जी फसल लगाई, जो करी, थोड़ा सा साइड में लगाती। अब ये कुत्ता है, इसको गर्मी लगता है, आप लोग देख रहे धूप बहुत तेजी से हो जाता है, और वो धूप जब इस बच्चा को लगने लगता है ना, तब ये बच्चा कभी इधर रहता है, कभी वो दीवार में चढ़ जाता है, और फिर दीवार ही के बगल में, मतलब नीचे पे, वहाँ पे बैठता है। कुत्ते लोग का आदत है मिट्टी उट्टी खोदने का, वो खोदते हैं। अब उसके लिए बोल रही है और हम आ ही रहे, जस्ट हम रिप्लाई कर ही रहे कि जब आप पहली बार बोली कि उसको बांध के रखो, हम लोग बांध लिए, उसको बाहर नहीं निकलने दो, हम लोग कर लिए। अब आप बोल रहे हैं कि उसका गला का जो रस्सी है उसको छोटा कर दो। आपका हर बात हम क्यों मानेंगे, सो बताइए, हम क्यों मानेंगे आपका हर बात। आपको दिक्कत हो रहा, आप इधर दीवार दीजिए, फसल लगाएं, आप यहीं पे क्यों लगा दिए। थोड़ा सा उधर करके लगा सकती थी, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बोलना है कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो, वो करो। अब यहाँ तो हो ही रहा है। अब मेरा आदमी को यह जवाब देना चाहिए था कि चाची आपके कहने से हम उसको ऑलरेडी बांध दिए हैं, अब थोड़ा सा उसको हम एरिया नहीं देंगे तो हम क्या करें, उसको बांध के रख दे।
तपाक से मेरा बात भी नहीं सुना और आगे उसका गल्ला का रस्सी छोटा करने के लिए, कोशिश भी कर रहा छोटा करने के लिए। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं खूब सुनाई, अगले को भी खूब सुनाई, इसको भी खूब सुनाई। मतलब कि तुम लोग जो जो कहोगे हम वो करते जाए, क्यों? कोई कारण दो। तुम्हारा दीवार नहीं है, हमको कितना दिक्कत होता है, कितना तरह का आदमी आता है, हम अपना कैंपस में खुल के नहा नहीं सकते, खुल के बैठ नहीं सकते। तुम लोग इंतजार कर रहे हो कि ये गरीब आदमी दीवार उठाए तो इससे तुमको प्रॉफिट होगा। और जिनका घर है ना, उनका गवर्नमेंट जॉब है, उनका 2 मिनट का खेला है कि एक गाड़ी ईटा गिरा करके और दीवार खड़ा कर लेगा। लेकिन नहीं, लोग को परेशान किसको करना? हमको, जो घर से बाहर नहीं निकलता है, जिसको किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं है, उसको आके बोलना है। कहते परेशानी का हाथ पैर नहीं होता है, लेकिन होता है। देखिए चल के मेरे पास आता है, हम नहीं जाते कहीं पे। अभी इतना सुना करके गई, बोली तो हम भी काफी सुना दिए। कहने का मतलब है आप बोली बांध के रखो, हम बांध दिए बिना आर्गूमेंट के, जबकि इससे हमको कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि इसको हम बांध के रखे, किसी को काटता भी नहीं है कि उससे हमको खतरा है कि किसी को काट लेता है, इसके लिए बांध के रखे। क्यों बांधेंगे इसको हम? ये भी जानवर है ना, इसको भी घूमने फिरने का आजादी है। इतना दुनिया में, मेरा इधर सीम है, देख रहे कितना सारा बकरा बकरी गाय खोली हुई रहती है, सब पीछे से खींच खींच के खा जाती है। तो हम क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? चाहे बहुत सारा आप लोग देखते होंगे ऐसा गाय गरू स्ट्रीट डॉग घूमते रहता है, तो क्या करता है? किसको बोलता है जा करके कि उसको बांध के रखो? आपका सिर्फ एक काम है, आप दीवार घेरा कर लीजिए, उसके बाद ये चढ़ के नहीं ना जाएगा। चाहे तो कोई भी आदमी, ये तो बाहरी हमारा कुत्ता, तो आपको हमको मौका मिल जाता है बोलने का, और कोई कुत्ता करता है तो उसको किसको जाते हैं आप लोग बोलने के लिए? इसमें सबसे ज्यादा गंदा रोल है ना मेरा आदमी का, सब जगह ऐसा ही करता है सिर्फ अच्छा बनने के लिए। यही चीज अगर इतने दिन से हम परेशान हो रहे थे डोभो को लेके, कितनी बार बोले कि तुम थोड़ा सुबह इसको टॉयलेट करवा दिया करो, लेके जाया करो, कभी ये आदमी नहीं गया। लेकिन पड़ोसी क्या बोल दी कि ऐसे हो रहा है, बंदा लेके घुमाने लग गया। हाँ, पड़ोसी तुमको पूछता है? माहौल करके रखे हो इस तरीके से कि तुम आने वाले दिन में अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहे हो। कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, कोई भी कुछ करके चला जाएगा। अपना सेंस है ना कि हमारा किसी को जा करके नुकसान नहीं कर रहा है। आपको अपना अगर नुकसान लग रहा है तो आप करिएगा, हम दीवार कहाँ से उठाएंगे बताइए? देखिए हमारा घर कितना जर्जर अवस्था में, आप लोग देख रहे इतना दिक्कत होता है इस तरीके से, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन अगला सोचिए कि सिर्फ परेशान करने के लिए इतना सीन क्रिएट किया हुआ है। सब्जी भी लगाने के लिए ना इनका पूरा उधर है, लेकिन उधर ना लगा करके हमारे दरवाजे पास, यहाँ दीवार पास लगा दिया है, ताकि अब क्या करे उस जानवर को गर्मी में कहाँ रखे बताइए? है कहीं ऑप्शन? आप लोग देखिए, मतलब हम लोग अपने घर में भी शांति सुकून से नहीं रह सकते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरा आदमी नहीं लड़ने जाता है किसी से, और मेरा पैर नहीं है इस वजह से। वरना आप सब देखिए, सब लोग अपने अपने घर में जो मर्जी आए करता है, किसी को ना कोई कुछ बोल सकता है ना सुना सकता है, लेकिन सबको मौका मिल जाता है सिर्फ हमारा। अब हम बताइए, गार्जियन, अपने बच्चों का भविष्य मेरे पास है, इन लोगों को कोई परेशान कर देगा तब नहीं लड़े, चाहे हमको घर में आके कोई परेशान करे तब ना लड़े। आप सिंसियर है तो, सीनियर सिटीजन है तो हम उस बात का हम आपका लिहाज रखें कि चलो ठीक है बड़ा बोल रहा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि उसको हम गला लगा के ऐसा फांसी करके मरा दे? खुद हम इतने घर में रहते, दिन भर टेंशन में रहते हैं, किसी के पास हमको ना बैठना है ना उठना है, यही कारण नहीं बैठते हैं हम कि इंसान का जबान है पता नहीं क्या बोल जाएगा, दिमाग में टेंशन मेरा हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या था, उसको दिन भर बांध के रखते हैं। हमको जानते हैं एकदम अच्छा नहीं लगता, उसको बांध के रखते हैं ना, मेरा आत्मा रोता है कि उसको कैसा लगता होगा 24 घंटा बंधे बंधे। इन लोग की वजह से सिर्फ उसको दिन भर बांध के रखते हैं, दिन भर, जबकि किसी को काटता वाटता नहीं है, सिर्फ वो खेलता है, दौड़ता है, बहुत सारा सबको खेलता है, सबका बाल बच्चा भी कूदता खेलता है, हमारा बाल बच्चा भी। तो क्या इसको गले में ऐसा रस्सी बांध के हम घर में बैठा ले? और यही चीज सबके बच्चों के साथ अप्लाई होता है, सबके बच्चे घूमते हैं। मेरा बेटा यहाँ पे जानते हैं खेलता है ना, कोई भी सामान गिरता है ना, कोई भी सामान ये फेंक देता है, चम्मच कटोरी खिलौना उलौना सारा यहाँ से गायब हो जाता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सब खत्म हो जाता है यहाँ से। तो हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चा मेरा सामान लेके चला जाता है तो तुम उसको बांध के रखो? बच्चा है ना, समझना पड़ेगा सबको, वो भी मेरा बच्चा है। लोग जैसे अपने घर में सास ससुर बुढ़िया बुढ़वा का ख्याल रखता होगा ना, चाय पानी दूध दे करके, वैसे हम इसका ख्याल रखते हैं। खिचड़ी नहीं खाता है, बासी खाना नहीं खाता है, इसको गरम गरम रोटी हम सेक के देते हैं। तो तुम लोग के लिए कुत्ता होगा तो कुत्ता जैसा बोलती है कि कुत्ता, तो तुम्हारे घर में ना जाता है। ये दुनिया सबका है, जितना आपका है उतना हमारा है, उतना इस जानवर का है। तो आपके लिए आजादी होनी चाहिए और इसके लिए नहीं होना चाहिए।
मतलब इंसान का दिमाग ना घुटना में हो जाता है, सच्ची बता रहे। मतलब कि ये इसको रखे हैं तो हम ऐसा भी नहीं है कि इसका दूध निचोड़ निचोड़ के पी रहे कि फायदा है। सिर्फ इन लोग के वजह से, सिर्फ इन लोग के वजह से इसको हम 24 घंटा बांध के रखते हैं। वो पाप किस पे चढ़ेगा? रोता है यार, शाम होता है ना रोने लगता है ऊ करके, ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा ही रो रहा है। कितना कान में दर्द होने लगता है खोल दे उसको, थोड़ा देर घूम के आएगा। हमको इतना पता ही नहीं था, नहीं इस बच्चे को हम रखते ही नहीं। जो रखा है, जिसको पता चलता है कि वो रो रहा है, वो उसको आवाज दे रहा है कि आपको खोल दो। आजादी किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है। अब उस बच्चे को 24 घंटा बांधना मेरे लिए पनिशमेंट हो गया है। ऊपर से अब इन लोग का कहना है कि इसका रस्सी भी छोटा कर दो। यही सब होता है। अब ऐसा कोई करेगा तो अब उससे हम लड़ाई नहीं करें, बताइए क्या करें? हाँ तुम लोग घुस जाओ मेरे घर में, घुस जाओ, दादागिरी चलाओ, सब कुछ बोलो, और फिर बाद में मेरा ही आदमी बोलेगा इसको पड़ोसी ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। अब पड़ोसी लोग ये नहीं देखता है कि इसको घर में आकर के बोल के जाता है पड़ोसी। हम तो किसी के घर नहीं जाते हैं, सब जगह इसका यही रवैया है, इस वजह से ही गाली खाता है। अभी बच्चा दिन भर रोता, वो चला गया। अभी तो 4 बजेगा ना, 4 बजे जैसे ही बच्चा लोग बाहर कभी निकलता है ना, रोने लगता है यार, एकदम ऐसा लगता है कि अब खोल दे इसको। लेकिन सिर्फ हम कंट्रोल करके रखते हैं। और इन लोग के वजह से, इन लोग जो दीवार खोल के रखा है ना दीवार उठाता है। अब यहाँ पे परेशान करने के लिए फसल लगा दिया है कि फसल लगा है, अब तुम्हारा कुत्ता आके डैमेज करेगा तो तुमको सुनाएंगे। अभी बच्चे को हम क्या बोले? तो देखिए यहाँ पे डोभो रहता है इस जगह पे, ठीक है। जाता भी है तो बस इतना ही दूर तक उसका रस्सी जाता है, इसे ज़्यादा नहीं जा पाता है, ठीक। यहीं पे जस्ट ये इतना ही दूर में रहता है। और उन लोग लगाया है फसल वहाँ पे, ठीक है, वहाँ लगाया है और यहाँ पे। अभी जब इतना बात आया है तब हम यहाँ पे उठ के आए हैं दिखाने के लिए सिर्फ आप लोग को, वरना हम यहाँ पे खड़ा भी नहीं होते हैं कभी, हमको मालूम भी नहीं है। आप बताइए लोगों का ये परेशान करने का जरिया है या नहीं है? आप लोग सिर्फ कमेंट करिएगा, कि ये सबका मौका मिलता है बोलने के लिए कि नहीं। फसल का दूरी देखिए वहाँ पे है, उस जगह पे, वहाँ पे लौकी लगा है और इधर कुछ लगा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है। और यहाँ पे मेरा डोभो रहता होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिट्टी खोदा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चा चला जाता है, बस यहीं तक रहता है। और इसके लिए सोचिए कि लोग मुझे कितना तरह का बोलते हैं, चाहे तो हमको कितना दबा के रखना चाहते हैं। सिर्फ आप लोग देखिए वहाँ पे है। एक होता कि अगर कुछ नुकसान भी कर दिया है तो इंसान बोला भी रहता, वो एक चीज़ है कि मेहनत किए हैं तो थोड़ा सा हुआ तो चलो बोल दिए। लेकिन वहाँ है किसी को छुआ तक नहीं है, ठीक है। देखिए इधर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और डोभो सिर्फ यहाँ बैठा रहता है इसके छाया में। हाँ, कभी दीवार में बैठता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाता है। जब जहाँ पे धूप आ जाता है ना तो यहाँ पे बैठता है बच्चा। सोचिए कि सब लोग को इतना परेशानी है। और इस वाले घर में वो दूसरा घर है, सिर्फ ये घर मतलब परेशान करने के लिए एक्चुअली बनाया गया है। उधर का दीवार उधर हो गया, इधर का दीवार इधर हो गया। अब यहाँ पे हमको लोग पेरने के लिए इतना सारा ताम झाम किए हुए हैं।